चली तो भाभी ने बोला आज इसको ऐसा कर दो जो किसी को मुंह दिखाने के लायक ना रहे। अंदर कमरे में मुझको ले गई और दोनों भाइयों ने मेरे साथ गंदा काम करा। और ये प्रॉपर्टी हम इसको नहीं देंगे और यहाँ से हम भगा देंगे और तुम लोगों को ऐसे मुकदमे में फंसा देंगे कि तुम जो है ठीक ठाक रह नहीं पाओगे, बेइज्जत हो जाओगे, जिंदगी भर जेल में सड़ोगे। और इसमें बहुत ही शर्मसार केसेज है जो बयान नहीं किया जा सकता। तो मैं अपने एनसीआर चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहूँगी कि ताकि पुलिस जो है ना सपोर्ट करे और इनकी 64 की बयान कराए। नमस्कार, मैं नमिता चौहान और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। अभी हम मौजूद हैं जामिया नगर थाने के बाहर और यहाँ पर हमारे साथ एक पीड़ित परिवार है। मैं आपको बता दूं कि क्या ये सही है कि अगर एक बेटी की शादी हो जाती है तो पिता की प्रॉपर्टी पर या पिता की जायदाद पर जब पिता अपनी खुशी से उसे दे रहा है तो उस बेटी का अधिकार नहीं है। ऐसा ही हुआ है इनके साथ में। इनके पिता ने अपने प्रॉपर्टी का, अपनी जायदाद का 4 टुकड़ा बना दिया और उन चारों टुकड़ों को अपने चारों बच्चों में बराबर में बांट दिया, 2 बेटियां और 2 बेटे। और इनका कहना है कि अब जब ये जाती हैं अपनी जगह पर जो इनको इनके पिता द्वारा दी गई है तो इनके भाई द्वारा इन पर अत्याचार किया जा रहा है। इनका भाई ये नहीं चाहता कि ये उस ज़मीन पर वापस से आएँ क्योंकि इनकी शादी हो चुकी है तो ये अपने घर रहें और उस ज़मीन पर कोई भी अधिकार ना जताए, जबकि वो ज़मीन इनके पिता द्वारा इनको दी गई है। ये सही है या गलत है और इसके आगे पीछे क्या क्या वजह है, क्यों ऐसा हो रहा है, हम इन्हीं से जानते हैं। आपका नाम? शबनम। आप बताइए मुझे, आप कहाँ रहती हैं? शादी मेरी संगम विहार में हुई है, वहीं रहती हूँ मैं। लेकिन मैं यहाँ पे जब भी आती हूँ मेरे साथ बहुत ज़्यादा बदतमीजी से गंदी गालियाँ दी जाती हैं, बहुत ज़्यादा। और पहले मैं अकेली आई थी 10/3/2019 में, तो इन दोनों भाई यहाँ पे आए हुए थे और एक बड़ी वाली भाभी यहाँ पे आई हुई थी। तो गंदी गंदी गाली देनी इन लोगों ने मुझे शुरू कर दी। और जैसे ही मतलब मैं थोड़ा अंदर चली तो भाभी ने बोला आज इसको ऐसा कर दो जो किसी को मुंह दिखाने के लायक ना रहे। अंदर कमरे में मुझको ले गई और दोनों भाइयों ने मेरे साथ गंदा काम करा और भाभी बड़ी वाली बाहर दरवाजे पर खड़ी हो गई। आपके सगे भाई हैं, वो दोनों बड़े हैं छोटे हैं? दोनों सगे भाई हैं, बड़े भाई हैं दोनों, और बड़ी भाभी है। और जब भी मैं अकेले नहीं जाती हूँ। मैंने अपने आदमी से कई बार कहा, इनसे, अपने शौहर से, कि मुझे रिपोर्ट करनी है। ये कहने लगे नहीं, इज़्ज़त की बात है, कोई बात नहीं, भाई हैं वो, कोई बात नहीं, इज़्ज़त की बात है। लेकिन अब इतने साल के बाद भी वो मुझे चैन से नहीं रहने देते। जब भी मैं यहाँ पे आती हूँ, जब भी मेरे साथ मारपीट और गाली गुप्तार, बहुत गंदी गंदी गालियाँ देते हैं। इसलिए फिर मैं इनसे बाजी से मिली, ये एनजीओ में हैं तो इनसे मैंने हेल्प ली। ये सिलसिला कब से शुरू हुआ है? इसको काफ़ी साल हो गए। तो अभी आपके पिता जिंदा हैं? नहीं, पापा नहीं है। कब उनका इंतकाल कब हुआ? उनके पापा को 5-6 महीने हो गए इंतकाल को। तो उससे पहले ही उन्होंने अपनी ज़मीन के टुकड़े करके आपको दिए थे? हाँ जी, अपनी मर्जी से दिए उन्होंने अपनी ज़मीन। हमारे तो आपके पापा थे क्या उस वक्त भी यही सलूक था? जी, गाली वाली जब भी ऐसे ही देते थे ये लोग। जब भी मैं आती थी तभी ऐसे ही वो करते थे। लेकिन पापा कहते थे कोई बात नहीं, मैं इनसे, अपने पापा लड़ते थे इनसे, लेकिन पापा को भी बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता था, बहुत ही ज़्यादा। पापा को खाना भी नहीं देते थे कोई। इन्होंने कभी पापा को ये दिखाया कि मतलब बीमार हैं, हॉस्पिटल में दिखाया, नहीं दिखाया। तब भी पापा ज़्यादा बीमार होते थे, मैं ही लेकर जाती थी हॉस्पिटल यहाँ से। आपकी मम्मी नहीं है? नहीं, मम्मी पहले ही ख़त्म हो गई थी। मम्मी को 6 साल हो गए। आपकी शादी को कितना वक्त हो गया? मेरी शादी को 18 साल हो गए। और उसके बावजूद मतलब जब भी आप आती हैं तो आपके साथ यही सलूक हो रहा है? जी, जब भी मैं यहाँ पे आती हूँ या तो बड़े वाले भी आ जाते हैं, वो भी ऐसी गंदी गंदी गालियाँ देते हैं, मारने के लिए चढ़ते हैं हमें, दोनों मियाँ बीवी को डंडे ले लेकर मारने के लिए चढ़ते हैं। आपने बताया कि 18 साल हो गए हैं आपकी शादी को, तो क्या शादी से पहले भी इस तरह का सलूक होता था आपके भाइयों की तरफ से आपके साथ? जी, बहुत ज़्यादा बदतमीजी से, गंदी नज़र से देखते थे मुझे। मेरी शादी भी नहीं होने दे रहे थे वो लोग। लेकिन जब शादी पापा ने, मम्मी ने शादी कर दी तो फिर उसके बाद मेरे शौहर को भी परेशान करना शुरू कर दिया। फिर मुझे कहा कि अगर अपने शौहर के खिलाफ केस नहीं लड़ेगी तो तेरे आदमी को हम मरवा देंगे। आपकी एक और बहन है? वो सऊदी में रहती है। वो पहले मेरे उसमें थी, लेकिन अब जब पता नहीं क्या हुआ भाइयों से, तो वो भाई के उसमें आती है, कहती है नहीं मेरे भाई सही है, तू ही गलत है। मतलब आपकी बड़ी बहन है और छोटी बहन? बड़ी बहन है, मैं सबसे छोटी हूँ। अच्छा, आपकी बड़ी बहन का कहना है कि भाई सही है और आप ही गलत हैं। मतलब उनके साथ कभी कोई इस तरह का व्यवहार नहीं हुआ है? वो यहाँ पे नहीं रहती हैं, वो वहीं पर रहती हैं सऊदी में। उनके साथ ऐसा पता नहीं हुआ या नहीं हुआ, लेकिन वो यहाँ पे नहीं रहती। मैं ही यहाँ पे आती जाती हूँ। पापा को भी मैंने ही देखा है, बीमार थे तब भी मैं यहाँ पे आती थी। तो पता नहीं क्या है, इन्होंने बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है। और अब भी सबके फ़ोन आते हैं, रिश्तेदारों के पास आते हैं, कहते तेरे आदमी को मरवा देंगे, तेरे बच्चों को उठवा लेंगे, तुझे मरवा देंगे, केस वापस ले।
कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं मेरे। आप बताइए मुझे, आप जब जाते हैं अपने ससुराल तो किस तरह का सलूक होता है उनका? जी मेरे साथ बहुत ख़राब सलूक होता है। मेरे को गंदी गंदी गालियाँ दी जाती हैं, जबरन गलत मुकदमों में फंसाने की कोशिश की जाती है और वहाँ पे लोगों को इकट्ठा करके मेरे साथ मारपीट करने की कोशिश की जाती है। और उसके बाद में वो मेरे को धमकी देते हैं कि यहाँ पे आना नहीं है, ये प्रॉपर्टी जो हमारे बाप ने और हमारी बहन को दी है, ये प्रॉपर्टी हम इसको नहीं देंगे और यहाँ से हम भगा देंगे और तुम लोगों को ऐसे मुकदमे में फंसा देंगे कि तुम जो है ठीक ठाक रह नहीं पाओगे, बेइज्जत हो जाओगे, ज़िंदगी भर जेल में सड़ोगे। और अब मैं अकेला वहाँ पे जा भी नहीं सकता और ना ही ये मेरी वाइफ है, ये भी अकेले में वहाँ नहीं जा सकती हैं। हालांकि मैंने वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे भी लगवाए, लेकिन उनको भी कई बार उन्होंने तोड़ने की कोशिश की है। मैंने उसमें किराएदार बसाना चाहा, जो प्रॉपर्टी इनको मिली है, हमको मिली है, तो ये किसी किराएदार को भी आसानी से वहाँ नहीं रहने देते और यही कहते हैं कि हम इसमें किसी को बसने नहीं देंगे और तुम लोग यहाँ पे आओगे तो हम तुम्हारा बहुत बुरा हाल कर देंगे। दामाद और बेटी जिनकी पूजा की जाती है, घर की लक्ष्मी माना जाता है, उनके साथ ऐसा सलूक हो रहा है और उनका कहना है कि जब ये भी जाते हैं अपने ससुराल तो इनके साथ गाली गलौज की जाती है, मारपीट की जाती है और न जाने किस किस तरह की धमकियां दी जाती है। इनकी प्रॉपर्टी पर भी इनको चैन से रहने नहीं दिया जाता, जबकि वो इनके पिता की तरफ से दी हुई है। आप मुझे बताइए, इन्होंने जब आपसे मदद मांगी तो आपने क्या क्या किया? FIR दर्ज हो गई है इनकी? अभी FIR नहीं हुई है। मेरे पास कंप्लेन ये 4 पेजों में इन्होंने लिख के दिया है, जो मैंने तकरीबन अपने स्टैम्प पर इसको रजिस्टर अपने पास करने के बाद मैंने फिर स्पीड पोस्ट द्वारा कंप्लेन बना करके भेजा था थाने में। थाने में 8 दिन तक के पड़ी रही है, कोई सुनवाई नहीं हुआ है उस पर। फिर मैंने इनको, शबनम के हस्बैंड को कहा मेरी तबीयत थोड़ी डाउन है, आप चले जाइए, एक बार आप चले जाइए वहाँ। फिर ये आए हैं तो जाके कंप्लेंट ढूंढ करके दिए, लेकिन FIR अभी नहीं हुई है। आज थाने में अंदर बात हुई है, इंदू के हाथ में केस है जो ESI है। अब उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि कल का टाइम है और कल विक्टिम से के तरफ से आपको पूरा सपोर्ट हम करेंगे। हम मुजरिम को बुला रहे हैं थाने में ताकि उसकी भी बात सुनेंगे, क्योंकि जो इन्होंने धाराएं लगाई है बहुत शर्मसार और गंभीर है, क्योंकि हमें पढ़ने और समझने में भी बहुत ही ज़्यादा खुद के मुश्किल समझ में आ रहा है। तो थोड़ा मैं इस बात को पुलिस को भी सम्मान करते हुए कहूँगी कि हो सके उनके मन में भी कुछ बात है ताकि उसको मुजरिम को बुला करके और फिर वो किया जाए। लेकिन हिंसा जो भी हुआ है शबनम के बताने के अनुसार बहुत ही ज़्यादा जलील हुई है और वो सुनने से जो लिखित में दिया है शबनम ने कि इसी सदमे से बाप ने बीमार पड़ गए और इसी सदमे से दौलत उन लोगों को देना नहीं चाहते थे, लेकिन मैंने कहा बाद में मेरी जान की दुश्मन बन जाएंगे ये लोग। वही हुआ आज जो हो रहा है। फिर उन्होंने 4 भागों में बांटा, 2 भाई और 2 बहन के नाम से, जो विदेश में रह रही है। पहले इनकी बात मानती थी वो थोड़ी बहुत, लेकिन अब इनको बिल्कुल वो सपोर्ट नहीं करती है। तब इन्होंने तलाशा कैयक से बातचीत की और ये फिर भागती हुई मेरे पास आई। सोबारात के रात में ये मेरे पास आई हुई थी और सोबारात के रात में कंप्लेन मैंने रजिस्टर करी और इसमें बहुत ही शर्मसार केसेज है जो बयान नहीं किया जा सकता। तो मैं अपने NCR चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहूँगी कि ताकि पुलिस जो है ना सपोर्ट करे और इनकी 64 की बयान कराए। मैं तो यही अपील करना चाहूँगी। अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई है, लेकिन आश्वासन दिया गया है कि कल, जैसा कि इन्होंने बयान दिया है अंदर जाकर, जैसा ये लिखित में बयान लिखा हुआ भी है, इसको देखते हुए मामला काफ़ी गंभीर है, क्योंकि एक सगा भाई एक अपनी सगी बहन के ऊपर गंदी नज़र डालता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा संगीन मामला है। इसीलिए पुलिस की तरफ से ये आश्वासन दिया गया है कि कल जो भी अपराधी जिन पर आरोप लगाया जा रहा है, जो इनके भाई हैं, सगे भाई हैं, उनको भी यहाँ पर लाया जाएगा। उसके बाद बातचीत की जाएगी और उसके बाद ही जब मामला पूरी तरह से क्लियर होता है, पूरी तरह से स्पष्ट होता है, तभी कोई FIR दर्ज की जाएगी। और उसके बाद इन सभी का यही कहना है कि पुलिस प्रशासन से सिर्फ ये आश्वासन जो मिला है उसके बिना पर ये उम्मीद कर सकते हैं कि एक शबनम को न्याय मिलेगा, क्योंकि जो मामला है वो बहुत ज़्यादा गंभीर है और ऐसी चीज़ें होनी नहीं चाहिए। एक सगे भाई के होते हुए एक बहन को बड़ा भाई कहते हैं, बड़ा भाई हो तो छोटी बहन को कभी कोई परेशानी नहीं होती है। पिता माता हो या ना हो, वो अपनी बहन का पूरी तरह से ख्याल रखता है, लेकिन यहाँ पर मामला कुछ अलग ही नज़र आ रहा है। और जो आरोप शबनम ने अपने भाई पर लगाए हैं वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा घिनौने मामलों के आरोप हैं। और ऐसे में अगर वो आरोप साबित होते हैं तो हम भी उम्मीद करते हैं कि प्रशासन शबनम को न्याय दिलाए और उनके भाई के खिलाफ कार्रवाई करे। कैमरामैन हफीज़ के साथ मैं नमिता चौहान, NCR समाचार, दिल्ली।